ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है कि जिन नामों की घोषणा की गई उनका ज्यादा विरोध नहीं हो रहा है। चलिए अब राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर मैं जल्दी से आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से नीला सिंह बनी हुई है, कांग्रेस की तरफ से अनुमा आचार्य हमारे साथ बने हुए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक तिवारी और सौरभ दुबे नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए। शुरुआत अनिला जी मैं आपसे ही करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर आपने लगभग सारी सीटों की घोषणा कर दी है। लेकिन अगर इस लिस्ट को हम देखें तो इस लिस्ट में हम देख रहे हैं कि आपने कुल 32 टिकट काटे हैं, मंत्रियों के भी टिकट काटे हैं। सवाल यह है कि इतने टिकट काटने का मकसद क्या है और मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप? एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ? मेरी सबको राम राम। और आज दुर्गा अष्टमी है। आपको, मेरे को पैनलिस्ट और आपके सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा अष्टमी पर। देखिए, जब हम चुनावी रण में उतरते हैं माफ करिएगा, चुनावी रण में उतरते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी अपनी रणनीति होती है। क्योंकि जब हम राजनीति में हैं तो राजनीति हम करते हैं सत्ता में आने के लिए, तो उसकी राजनीति के लिए अलग अलग रणनीतियां भी बनती हैं, चुनावी रणनीतियां भी बनती हैं। उसके तहत जो है बहुत सारे वर्टिकल्स जो है उन पर ध्यान दिया जाता है कि किस कैंडिडेट को टिकट देना है, किसको नहीं देना है, कौन से जातीय समीकरण बैठाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। हर एक राजनीतिक दल अपनी समझ से वो कार्य करते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी जहां लगा, जिसका लगा टिकट काटना चाहिए उसके टिकट काटे गए हैं, और जहां लगा जिसको देना चाहिए वो पार्टी के लिए सार्थक हो सकते हैं, जनता के लिए सार्थक सकारात्मक रूप से बेहतर काम कर सकते हैं, उनको टिकट दिया गया। पर मैं एक चीज जानती हूँ, ये कहा जा रहा है कि भाई जिनके टिकट काटे गए हैं वो बवाल करेंगे, कोई हराने का काम करेंगे। किसी का भी टिकट कटेगा, अगर कोई भी उम्मीदवार है और उम्मीद के साथ टिकट की दावेदारी करते हैं, जब टिकट नहीं मिलता है तो मायूसी होती है। ये बहुत ही एक सहज रिएक्शन होता है। तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी में ये परेशानी सामने आती है कि जिसका टिकट कटता है वो नाराज होते हैं। परंतु जो पार्टी के जो सीनियर्स होते हैं, जो एक सिस्टम होता है, वो उनको काम डाउन करके, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मैं ये जानती हूँ फेविकोल का जोड़ रहता है, आसानी से हटते नहीं। नाराजगी हो भी जाएगी तब भी फिर भी वो पार्टी के लिए ही काम करेंगे, उनको शांत कर दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टिकट तो एक ही को मिलना है, दावेदार 10 हो सकते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति के साथ चुनावी रण में उतर रही है बहुत ही सार्थक साबित होगी। और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। अनिला जी, ये तो आपका दावा है कि जिस रणनीति के तहत आप उतरे हैं वो सार्थक साबित होगी। लेकिन अगर आप 32 विधायकों के टिकट काटेंगे, अगर आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाएंगे, तो इसका तो सीधा सीधा मैसेज होना कि इन विधायकों ने सही काम नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान 5 साल में उतने प्रभावशाली नहीं रहे, इसलिए हम उनको चेहरा नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम केंद्रीय नेतृत्व के उनके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। ये तो सीधा मैसेज हुआ ना, इसमें तो कोई फिर इधर से नहीं हुआ। देखिए रवि जी, जिन विधायकों के टिकट कटे हैं तो डेफिनेटली सर्वे में रिपोर्ट आई होगी ना। पार्टी से ऊपर उठ के तो कुछ भी नहीं है, और जनता सर्वोपरि है। तो जो जनता से मैसेज आएगा तो उसी के आधार पे तो पार्टी। शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या रिपोर्ट आई है? उन्होंने बहुत अद्भुत अद्वितीय कार्य किया हुआ है ना। चेहरा आपने बनाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए कि मुख्यमंत्री जो है कौन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती ही नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा ध्येय है कि हम जो है चुनाव जीतकर सत्ता में आए। बात मुख्यमंत्री की नहीं है, बात मंत्री की नहीं है। यहां पर सबसे जरूरी है कि भाई चुनाव जीते, सत्ता में आए, जिससे कि एक ऐसी सरकार बने जो विकास के लिए भी कार्य करे और जो आस्था का भी सम्मान करे। लेकिन अनिला जी जब आप सत्ता में रहे होते हैं, जब आप सत्ता में रहे होते हैं और दोबारा सत्ता में आना होता है, तो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैसा काम किया है, ये उसकी एक सीधा सीधा मैसेज या छवि तब पता लगती है जब टिकट वितरण होता है, तब पता लगती है जब आप उनके चेहरे चुनते हैं, जब आप खुद मुख्यमंत्री को चेहरा नहीं बना रहे हैं, खुद अपने विधायकों के टिकट काट रहे हैं। तो ये मैसेज तो खुद बीजेपी दे रही है कि भाई हां कुछ काम ठीक नहीं हुआ है, इसलिए हम टिकट काट रहे हैं, इसलिए हम चेहरा नहीं बना रहे। मैंने जैसे अभी रवि जी कहा ना कि ये तो जो भी कोई भी राजनीतिक दल है उसकी रणनीति पे छोड़ देना चाहिए, और वोट जो है वो बता देती है जनता वोट देकर कि अगर
विधायक का टिकट काटकर किसी और को चेहरा बनाया गया है, वो ठीक निर्णय था कि नहीं था। परंतु कोई भी राजनीतिक दल होगा, वो अपनी समझ के अनुसार टिकट का वितरण मतलब करते हैं।